नमस्कार साथियों, मैं महेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल विमल टॉक पर। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पूर्व के सत्र में हमने यूजीसी हिंदी नेट के पाठ्यक्रम में निर्धारित कुल 21 कहानियों की परिचर्चा की थी, जिसमें हमने उनके प्रकाशन वर्ष, उनके लेखक और पत्रिका संबंधित चर्चा आपसे की थी, जिसमें हमने बताया था कि हिंदी कहानी को किस रणनीति के साथ पढ़ना है ताकि आगामी परीक्षाओं में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें हम किसी भी प्रकार की त्रुटि ना करें। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि कहानी को पढ़ते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है ताकि परीक्षा संबंधित हमारी जो तैयारी है वो एक सफल रूप से और अच्छी तरह से हो सके, ताकि हमें बार बार कहानी को पढ़ना ना पड़े। कहानी प्रारंभ करने से पूर्व हम हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को भी जानेंगे, ताकि कहानी संबंधित हमारे मन में किसी प्रकार का भी संशय ना रह सके कि हिंदी की कौन सी पहली कहानी है और हिंदी की विकास यात्रा किस प्रकार से रही। हम इन सभी प्रश्नों का समाधान पूर्व ही कर लेंगे ताकि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की भी समस्या का समाधान ढूंढने में व्यवधान ना हो। तो शुरुआत करते हैं हम आज की हमारी क्लास का, जिसका विषय है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज की हमारी क्लास जो है बहुत बड़ी है, क्योंकि हिंदी और कहानी का उद्भव विकास छोटा नहीं है, अपितु ये 2-3 भागों में आपके पास आएगा और ये एक क्लास में पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए मैं इसे 1, 2 या 3 जितने भी भाग होंगे उसमें पूर्ण रूप से और उचित तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको समझने में अत्यंत सरलता हो और सुविधा हो, ताकि आप आराम से अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकें। शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी गद्य विधाओं में कहानी एक सशक्त विधा के रूप में विकसित हुई है। हिंदी के जो पाठक हैं, हिंदी कहानी के जो पाठक रहे हैं, वो पूर्व से लेकर और अभी तक जो भी हैं वो अधिक ही रहे हैं। साथ ही साथ हम कहानी के बारे में ये जानने से पूर्व हम जानेंगे कि कहानी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और इसका अर्थ और इसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि किसी भी प्रश्न को प्रारंभ करने से पहले उसके मूल को जान लेना अत्यंत ही आवश्यक है। तो हिंदी कहानी का जो आविर्भाव है या उत्पत्ति है वो संस्कृत से ही मानी जाती है। संस्कृत के कथा शब्द अतः कथ धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है कहना। बाद में जिस प्रकार से प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में साहित्य लिखा जाने लगा, तो उस समय कथा का कहा हो गया, ये आप सभी जानते हैं। और बाद में भोजपुरी भाषा आई, अवधी और भोजपुरी भाषा आई, तो उसमें जो साहित्य विकसित हुआ उसमें उस कहा का कहनी हो गया। और बाद में खड़ी बोली में जब साहित्य लिखा जाने लगा तो वह कहानी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई, और इसी प्रकार से कहानी का विकास हुआ। जैसे कि आप जानते हैं, पहले कथा था, फिर बाद में कहा हुआ, फिर कहनी हुआ, और बाद में कहानी के रूप में यह हमारे सामने आई। इससे साथ ही हम कहानी का अर्थ भी जानेंगे। कहानी का अर्थ होता है रोचकता, अर्थात जिस बात को सुनकर हमें रोचकता हो, अर्थात पढ़कर रोचकता है, वह कहानी है। साथ ही साथ में कहानी के विषय में ये भी जानेंगे कि कहानी किस प्रकार से अपने मूल रूप में आई और कहानी को कहने से पहले इसे क्या कहा जाता था। तो कहानी से पहले जो कहानी के नाम थे वो किस्सा, गल्प और आख्यायिका रूप में जानी जाती थी, या आपने सुने होंगे किस्सा, गल्प और आख्यायिका। साथ ही साथ कहानी जो है वह अंग्रेजी के स्टोरी शब्द का ही हिंदी रूपांतर है। डॉक्टर नगेंद्र व अन्य विद्वानों के अनुसार कहानी जो शब्द है इसका जो उत्पन्न हुआ वो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन 1900 से माना जाता है कि कहानी जो है अपने रूप में जो शब्द प्रचलित हुआ वो सरस्वती पत्रिका के 1900 के प्रकाशन के समय से ही माना जाता है। साथ ही साथ मुख्य रूप से हम जानेंगे कि कहानी के विषय में, कि कहानी की जो बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्रारंभ में जो कहानी है वो किस रूप में हमारे सामने आई। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि किस्से के रूप में भी कहानी आई, गल्प कहे जाते थे, आख्यायिका कही जाती थी। आख्यायिका आप जानते ही है कि छोटी छोटी बातें जो कही जाती है किसी एक अंग, अर्थात कहानी के समान ही बातें होती थी जिसमें रोचकता होती थी। साथ ही साथ में अंग्रेजी साहित्य जब लिखा जा रहा था उस समय छोटी छोटी स्टोरियाँ लिखी जा रही थी, अर्थात लघु कथा लिखी जा रही थी। तब डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने सर्वप्रथम आख्यायिका शब्द का प्रयोग किया था उन
स्टोरी के संदर्भ में आगे हम बात करते हैं तो 1900 में जब सरस्वती पत्रिका में के पहले अंक में किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती प्रकाशित हुई। फिर बाद में 1902 में गुलबहार और 1903 में महावीर प्रसाद की कथाएं जो आख्यायिका के नाम से प्रकाशित हुई वो देखने को मिलती है। साथ ही साथ में सर्वप्रथम कहानी शब्द का प्रयोग कब हुआ, ये किसने किया, तो सबसे पहले 1908 में जब प्रेमचंद नवाब राय नाम से लिखते थे तो सोजे वतन की जो उनका कहानी संग्रह है सोजे वतन, उसकी भूमिका में कहानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम देखने को मिलता है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार वो कहते हैं कि कहानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुंशी प्रेमचंद ने किया, उनके सोजे वतन कहानी संग्रह में की भूमिका में किया जब वे नवाब राय के नाम से लिखते थे। साथ ही साथ ये तो हुई हमारे कहानी के अर्थ और उत्पत्ति संबंधी जानकारी। अब हम जानेंगे कि कहानी के विषय में क्या क्या परिभाषाएं दी है कुछ विद्वानों ने। मुख्य हम बातें जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि प्रेमचंद ने कहानी के संदर्भ में क्या परिभाषा दी है। तो प्रेमचंद कहते हैं कि जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही कहानी है। साथ ही साथ जैनेंद्र क्या कहते हैं वो हम जानेंगे कि मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। जो मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है, ये आप जान गए होंगे। साथ ही H.G. वेल्स के अनुसार कहानी क्या है बताता हूँ, जो लगभग 20 मिनट में साहस और कल्पना के साथ पढ़ी जाए, ये कहानी है। साथ ही साथ हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कहानी की परिभाषा दी है वो भी प्रेमचंद की तरह ही समान है, पर उसमें ये बात है कि किसी एक पक्ष या चरित्र का उद्घाटन होना ही कहानी है जो उन्होंने अपनी की परिभाषा दी है कहानी के संदर्भ में। साथ ही साथ हम जानेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहानी को आख्यायिका कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे गल्प कहा है और साथ ही साथ प्रेमचंद ने इसे गल्प भी कहा है तो कहानी भी कही है। तो ये हो गई हमारी कहानी के संदर्भ में अर्थ और परिभाषा संबंधित बातें। अब जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आती है वह है कि हिंदी की सर्वप्रथम कहानी कौन सी है और किस विद्वान ने हिंदी की कहानी को सर्वप्रथम कहानी माना है। तो इसमें विद्वानों के अपने अपने मत है। तो जो अब आप आशा करता हूँ कि आप कागज़ पेन लेके बैठे होंगे और इन बातों को लिख रहे होंगे ताकि आपके समझ में लंबे समय तक ये बातें बनी रहें। तो सर्वप्रथम आप अपने पेन और कॉपी निकाल लीजिए और ये लिख लीजिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि हिंदी की पहली कहानी किसने माना है और किसको माना है और किसकी माना है। तो सबसे पहले है डॉक्टर बच्चन सिंह के बारे में बताता हूँ कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने किशोरीलाल गोस्वामी की प्रणयिनी परिणय 1887 ईस्वी में प्रकाशित कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। दूसरे हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना है। श्री देवी प्रसाद वर्मा ने माधवराव सरपे की एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में प्रकाशित कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। चौथे हमारे हैं श्री लक्ष्मी नारायण लाल जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 में प्रकाशित कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। पांचवें हमारे हैं राय कृष्ण दास जिन्होंने बंग महिला जो कि राजेंद्र बाला घोष नाम से भी जानी जाती है उनकी कहानी दुलाई वाली 1907 को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। छठे हमारे राजेंद्र यादव जिन्होंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था 1915 को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। साथ ही साथ भवदेव पांडे जिन्होंने बंग महिला उर्फ राजेंद्र बाला घोष की कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। इन 7 कहानीकारों ने जिन 7 कहानीकारों को की कहानियों को प्रथम कहानी माना है तो इनके आपस में मतभेद है। इसमें इंदुमती कहानी जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है तो उसके संदर्भ में शिवदान सिंह चौहान जो कि कहते हैं कि ये तो शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट का हिंदी अनुवाद है, इसलिए इसे हिंदी की हम मौलिक कहानी या प्रथम कहानी नहीं मान सकते क्योंकि ये तो
एक अनुवाद है। साथ ही साथ जब अलग अलग कहानी के विषय में मतभेद होते हैं तो सर्वसम्मति के साथ जिस कहानी को स्वीकार किया गया है वह है माधवराज सरपे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका प्रकाशन 1901 में हुआ था छत्तीसगढ़ पत्रिका में। और नवीन संसाधनों के आधार पर हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के रूप में जिस कहानी को स्वीकार किया गया है सभी विद्वानों के अनुसार तो वह है माधवराज सरपे की एक टोकरी भर मिट्टी। साथ ही साथ आप आगे हुई परीक्षाओं में देखोगे कहीं कहीं जब हिंदी कहानी की प्रथम मौलिक कहानी के बारे में जाना जाता है, पूछा जाता है, तो उसमें कहीं कहीं हमें जो है वो एक टोकरी पर मिट्टी नहीं मिलती। तो उस स्थान पे हम क्या करें? तो उस स्थान पे हमें भ्रमित नहीं होना है और चिंतित नहीं होना है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इंदुमती के संदर्भ में भी प्रथम कहानी को स्वीकार किया गया है। तो इंदुमती और माधवराज सरपे की जो कहानी है एक टोकरी पर मिट्टी, इन दोनों को याद रखना है। किशोरीलाल गोस्वामी और माधवराज सरपे, इन दोनों की कहानियों को आपको याद रखना है। पर मौलिक रूप से जिस कहानी को माना है वो एक टोकरी पर मिट्टी है माधवराज सरपे की, परंतु आपको किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को भी याद में रखना है ताकि परीक्षा में किसी प्रकार का भी आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और भ्रमित ना होना पड़े। आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार से कहानी की विकास यात्रा रही, क्योंकि कहानी की विकास यात्रा में एक लंबा समय रहा है। कहानी अपने विकास यात्रा में अनेक रूप में विकसित हुई है और अनेक समय में कहानी का विषय वस्तु परिवर्तित होती गई है। तो कहानी को मुख्य रूप से कहानी की विकास यात्रा को जानने के लिए हम जानेंगे कि किस प्रकार से कहानी को 6 चरणों में हम एक सुविधा के अनुसार उनके विकास यात्रा को समझ सकते हैं। तो सर्वप्रथम से तो 6 विषय कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं हम। तो पहला विषय है कि प्रारंभिक कहानी की कहानियाँ। विकास यात्रा में पहला जो हमारा चरण आता है वह है प्रारंभिक कहानी की कहानी। जो 1900 ईस्वी से पूर्व जो कहानी लिखी गई थी वो इसके अंतर्गत आती है। दूसरी हमारी है प्रेमचंद पूर्व कहानी, जिसका समय है 1900 से लेकर 1916 ईस्वी। उसके बाद में है प्रेमचंद युगीन कहानी, जिसका समय है 1916 से लेकर 1936 ईस्वी। इसके बाद में है प्रेमचंदोत्तर कहानी, जिसका समय है 1936 से लेकर 1950 ईस्वी। इसके बाद कहानी आती है नई कहानी, जिसका समय है 1950 से लेकर 1960 ईस्वी। उसके बाद में आती है साठोत्तर कहानी आंदोलन, जिसका समय है 1960 से लेकर अब तक का जो समय चला आ रहा है। इसके अंतर्गत अनेक आंदोलन हुए जिसके बारे में हम जानेंगे। जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो आंदोलन हुआ वो है अकहानी आंदोलन, जिसका प्रकाशन वर्ष रहा है 1960 जब शुरुआत हुई जब इसकी अकहानी आंदोलन की शुरुआत हुई 1960 में, जिसके प्रवर्तक थे गंगा प्रसाद विमल। इसके बाद में सचेतन कहानी आंदोलन आया, जिसका समय था 1964, जिसके प्रवर्तक थे महीप सिंह। तीसरा हमारे जो इसमें आता है सहज कहानी, जिसका समय रहा 1968, जिसके प्रवर्तक रहे अमृत राय। बाद में हमारी है समांतर कहानी आंदोलन, जिसका समय रहा 1971, जिसके प्रवर्तक रहे कमलेश्वर। बाद में आती है हमारी जनवादी कहानी, जिसका समय रहा 1978, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के जनवादी विचार मंच से प्रकाशित हुई। बाद में हमारा है सक्रिय कहानी, जिसका समय रहा 1979, जिसके प्रवर्तक रहे राकेश वत्स। बाद में हमारी कहानी आती है समकालीन कहानी आंदोलन, जिसका समय रहा 1986 और जिसके प्रवर्तक रहे राजेंद्र यादव। तो इस सत्र में हमने जाना कि कहानी के विकास यात्रा के 6 चरण हैं, जिसमें है प्रथम चरण जो है वह है प्रारंभिक कहानी के कहानियाँ, फिर है प्रेमचंद पूर्व कहानी, फिर है प्रेमचंद युगीन कहानी, फिर प्रेमचंदोत्तर कहानी, फिर नई कहानी और फिर कहानी आंदोलन। और उसके अंतर्गत जो कहानियाँ आई उसको हमने जाना। इस कहानी में हम आज इतना ही जानेंगे कि कहानी का अर्थ, कहानी की परिभाषा और हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है और किन किन विद्वानों के क्या क्या मत रहे हैं, और साथ ही साथ इसके विकास के चरण कितने रहे हैं, जिससे हमें आगामी क्लास में जानने में सुविधा रहेगी कि किस प्रकार से हम कहानी के बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे। आज के सत्र में हम इतना ही जानेंगे। अगले सत्र में हम इनके 6 चरणों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि आपको हिंदी कहानी का उद्भव विकास पूर्ण रूप से और सटीक रूप से समझ आ जाए। आज के इस क्लास में आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, किसी भी बात को लेकर कोई भी भ्रम हो, तो आप पूर्ण रूप से इस क्लास के विषय में
हम कमेंट करके अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। और आज के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। आशा करता हूं आपको ये सत्र समझ में आया होगा, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगामी समय में आपको अच्छी अच्छी क्लासें मिल सके। धन्यवाद।